नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विकास। जीएस ऑनलाइन प्रोसेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है संपूर्ण सिलेबस पटवारी से लेकर के है। जो आज का सिलेबस आपको पूरी तरह से बताया जाएगा, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी हो सके। और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये एमपी पटवारी सिलेबस 2023 में परीक्षा पैटर्न मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया है और यह एमपी पीईबी भर्ती 2023 अधिसूचना के माध्यम से जारी किया गया है। तो हम यहाँ पे आगे नज़र डालेंगे आपको कि एमपी पटवारी सिलेबस 2023 से संबंधित अन्य विवरणों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा परीक्षा स्तर पर जारी किया गया है, जो कि 200 अंकों का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक रहेंगे और यह 2 भागों में डिवाइड किया गया है, भाग ए और भाग बी। भाग ए में है पहला समान ज्ञान विज्ञान समान ज्ञान, और दूसरा है समान अंग्रेजी और समान हिंदी, तीसरा चौथा है समान गणित। तो ये 100 अंक के रहेंगे। भाग बी में आपका समान कंप्यूटर ज्ञान रहेगा और दूसरे नंबर पर समान ज्ञान योग्यता कौशल रहेगा। इसके साथ साथ तीसरा नंबर है समान तर्क और क्षमता। चौथा नंबर है समान प्रबंधन। तो ये टोटल 200 अंक के रहेंगे, जो आपको संपूर्ण प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के रहेंगे और ये हल करना अनिवार्य है। अंग्रेजी के सिलेबस में टॉपिक में क्या क्या आएगा? पहला है तनावग्रस्त, दूसरा है क्रियार्थ घोतक, तीसरा है निर्धारक, चौथा है लेख, पाँचवा है आवाज़, फिर है विशेषण, क्रिया विशेषण, संयोजक, पूर्व सर्ग, शब्दावली। तो ये सभी के सभी आपको याद कर लेने हैं टॉपिक को, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट टॉपिक है रीजनिंग। रीजनिंग से भी कई टॉपिक बनेंगे, जैसे पहला है क्यूबस और डाइस, दूसरा है घड़ी, पंचांग, गिनती का आंकड़ा, वेन आरेख, युक्तिवाक, कथन तर्क, कथन और धारणा, कथन और निष्कर्ष, वक्तव्य कार्यवाही के पाठक्रम, कारण और प्रभाव, दावा और कारण, निर्णय लेना, डेटा पर्याप्त, शब्दकोश, उछल कूद। तो ये सभी के सभी अनिवार्य हैं, पूरी तरह से तैयार करिएगा। और यदि मेरी जानकारी को अगर अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है अजीब जोड़ी, विषम एक बाहर वर्गीकरण, बैठने की व्यवस्था, सादृश्य या समानता, कोडित समीकरण, कोडिंग और डिकोडिंग, खून का रिश्ता, दूरी और दिशा, असमानता, संख्या श्रृंखला, लापता वर्णन का संख्या, पहेली, मशीन इनपुट आउटपुट, अपव्यू, जोड़ी गठन, पत्र श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला, शब्दों की बनावट, रैंकिंग और क्रम, कोडित समीकरण। तो ये सभी के सभी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें से भी आपका कई क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है गैर मौखिक तर्क। गैर मौखिक तर्क में क्या क्या आएगा? पहला है कागज काटना और मोड़ना, दर्पण और जल छवि, एम्बेडेड चित्र, चित्र पर समापन, आंकड़ों का समूहन, श्रृंखला, वर्गीकरण, डाटा स्थित और चित्र गठन। मैथ से संबंधित क्वेश्चन भी बनेंगे, जैसे पहला है संख्या श्रृंखला, डाटा व्याख्या, सरलीकरण, द्विघात समीकरण, डेटा पर्याप्त, अनुपात और अनुपात, छूट, औसत, मिश्रण, प्रतिशत, लाभ और हानि, सामान्य कार्य और दूरी, ब्याज की दर, संभावना, क्रम परिवर्तन और संयोजन। तो यह महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और नेक्स्ट है समान ज्ञान से संबंधित भी क्वेश्चन है, जैसे करंट अफेयर्स, जीके, बैंकिंग जागरूकता, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जागरूकता, देश मुद्राएं और राजधानियां, किताबें, लेखक और पुरस्कार, मुख्यालय, प्रधानमंत्री योजनाएं, सरकारी नीतियां, महत्वपूर्ण तिथियां और घटनाएं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर संबंधी क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, जैसे कंप्यूटर की मूल बातें, कंप्यूटर के इतिहास, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के कार्य, सीपीयू, नेटवर्किंग, इंटरनेट पर खोजना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डाटा साधारण, माउस, उपकरण, पट्टियाँ, खोज और इंजन संबंधित कार्य, ये कंप्यूटर संबंधित आएंगे। तो इस टॉपिक पूरा आप याद कर रखिएगा। नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी में क्या आएगा? वार्तिक और समान शब्दावली। नेक्स्ट है दूसरा शब्दों और स्त्रीलिंग, तीसरा है बहुवचन, चौथा है किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन करना, पाँचवा है मुहावरा या उनका अर्थ, छठवां है इसमें डिफेटिक वाक्यों को शुद्ध रूप, विलोमार्थी शब्द सातवां है, आठवां समानार्थी और पर्यायवाची शब्द आएंगे, नौवां अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, दसवां कहावतें और लोकोक्तियों का अर्थ, ग्यारहवां संधि, बारहवां क्रिया विधि भाववाचक संज्ञा बनाना, तेरहवां रचना और रचना के कार्य। तो दोस्तों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।